इससे पहले वाला जो लेक्चर हुआ था हमारा क्वेश्चन नंबर 3 और उसका पार्ट नंबर 8 तक हमने सोल्व जो है कर लिए थे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 3 उसका पार्ट जो 9th वो क्या कहता है, क्या है, कोई नहीं है, स्क्रीन लॉक कर रखी है मैंने, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, आने दो। गिवन जो a है हमारा वो है 3 और जो n है वो है 8 और s जो है वो अब की बार दे रखा है इसने 192 और जो d है वो हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर है हमारा 3 और उसके 8 पार्ट की जो है हम बात कर रहे हैं, 9 पार्ट। ठीक है, देखो इसने कहा कि जो a है वो कितना है 3, जो n है वो है अब की बार 8, s मैंने सम वो है हमारा 192 और d जो है हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है ना, तो देखो ध्यान दीजिए भाई, Sn का फॉर्मूला होता है हमारे पास n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है, तो यहाँ पर s दे दे या Sn दे दे, वो एक ही बात है, इसमें कंफ्यूज मत होना। s का मतलब सम ही होता है और हमें नहीं पता ये कितनी टर्म है, तो उन टर्म को हम क्या मान लेते हैं, n टर्म मान लेते हैं। और क्योंकि n जो है हमें दे भी रखा है, तो कुल मिला के ये हो जाएगा 8/2 इंटू 2a की वैल्यू है 3 प्लस n-1 8-1 और d जो है d ही है और इक्वल टू 192। ठीक है, इसको यदि मैं और ज़्यादा सोल्व करूँगा तो ये तो हो गया 6 और प्लस में हो गया 7d इज इक्वल टू 192 और ये हो गया 2/8। ठीक है, तो 2 को अगर आप कैंसिल करोगे तो ये आ गया 4 और 4 से कैंसिल हो जाएगा ना भाई। ठीक है, तो 4 1 4 4 भाई कितना रह गया 8। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास 7d इज इक्वल टू 48 और माइनस में कितना हो गया 6। ठीक है, और ये आ गया हमारे पास फिर 7d इज इक्वल टू 42 और d इज इक्वल टू आ गया 42/7, तो d की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 6, तो हेंस d इज इक्वल टू 6। अगला पार्ट देखिए इसका, इसने कहा कि गिवन L का मतलब है यहाँ पर लास्ट टर्म। ठीक है ना, लास्ट पार्ट है ये इसका, जो L है वो है हमारा 28, L को हम AN भी कह सकते हैं, तो AN हमारा कितना है 28। L लास्ट टर्म या फिर लास्ट टर्म को हम AN से डिनोट करते हैं, तो AN जो है इसको बोल देंगे। S अब की बार दे रखा है 144। ठीक है, तो उसने कहा देयर आर टोटल 9 टर्म, तो इसका मतलब n कितना है हमारा 9 हो गया, तो फाइंड a। अब की बार हमने क्या करना है, फाइंड a को जो है हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, फाइंड a की वैल्यू जो है हमने निकालनी। ठीक है, तो देखो ध्यान दो भाई, Sn का जो फॉर्मूला है, Sn का फॉर्मूला सेम वही बात, n/2 2a प्लस n-1 इंटू d, एक तो ये है। और क्योंकि यहाँ पर an की वैल्यू दे रखी है, तो हम ये ना लगा के हम फॉर्मूला लगाते हैं n/2 a प्लस an। ठीक है, तो s हमें दे कितना रखा है इसने 144, उसकी जगह टर्म रखेंगे हम कितनी n/2 इंटू a प्लस में l भी कह सकते हैं इसको या फिर an कहें आप 144। अब वैल्यू रख दो n तो है हमारा 9/2, a की जगह a और l कितना है 28 इक्वल टू 144। ठीक है, इसको और ज़्यादा सोल्व करेंगे हम, तो ये आ गया हमारे पास a प्लस 28 144 और 9/2। हाँ, रेसिप्रोकल हो जाएगा उस साइड जाके, तो 2/9। ठीक है, 9 से कैंसिल है, तो कितना हो गया 9 1 1 और कितना हो गया 6, इतना ही हो जाएगा। ठीक है ना, यानी कि 16 की 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 ही होता है वो। तो ये आ गया हमारे पास a प्लस 28 इज इक्वल टू 32 और a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4। तो रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ a इज कितनी आ गई वो 4। कर लोगे सोल्व इसको। उसके बाद आइए भाई आप क्वेश्चन नंबर 4 में।
अब जो है पार्ट वाले जितने भी क्वेश्चन थे वो लगभग हमारे हो गए। जो थोड़ा बोरिंग सा काम आपको लग रहा था वो हो गया है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं, मैथ में बोरिंग कुछ नहीं होता। चाहे वो क्वेश्चन आपको बोरिंग दिखाई देता हो, लेकिन कई बार एग्ज़ाम में जो है ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है ना। देखना पिछले साल के पेपर उठाकर, कई क्वेश्चन HBSC ऐसे देता है जिसकी कोई उम्मीद ही नहीं थी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ मैनी टर्म ऑफ AP में कितनी टर्म लेनी होंगी हमें कि मस्ट बी टेकन टू द सम ऑफ 636। इस AP में कितनी टर्म लें कि उनका सम जो है वो कितना आ जाए, 636 आ जाए। ठीक है। तो हमें एक AP दे रखी है और AP कितनी है, 4 है, 9 है, गलत लिख दी, 9 है, S सोनिए दे रखी है। ठीक है। हमें SN उसने दे रखा है कि सम कितना आना चाहिए। ठीक है। हमारा पर्पज क्या है कि कितनी टर्म लें, कितनी टर्म का मतलब है कि N फाइंड आउट जो है हमने करना। ठीक है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे तो जो A है हमारा, A तो कितना है 9। अगर मैं बात करूँ D की, जिसका फॉर्मूला होता है A2 माइनस A1, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करूँगा तो ये कितना आ गया, 8 आ गया ना। ठीक है। अब रही बात SN की, तो SN का फॉर्मूला n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 636। यही हो गया भाई। ठीक है। अब यहाँ से किया क्या हमने, इस n को तो इसी साइड रखा, 2A की वैल्यू रख दी, कितना है A 9 प्लस n माइनस 1 और D की वैल्यू कितनी है 8 इज इक्वल टू 636 और 2 इस साइड आके कहाँ गया, मल्टीप्लाई। ठीक है। ठीक है ना। तो ये आ गया हमारे पास n एज इट इज, मल्टीप्लाई कीजिए इसकी 18 और प्लस में 8n माइनस 8 इज इक्वल टू कितना हो गया ये 1272। यही आ जाएगा ना। 6 दूनी 12, 6 और 1 7 और 12। ठीक लिख दिया। इसको और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो ये आ गया हमारे पास n एज इट इज 8n और 18 माइनस 8 कितना हो गया बोलो, प्लस के 10। ठीक है। इज इक्वल टू कितना आ गया 1272। यही आ गया ना भाई। ठीक है। इसको और ज़्यादा सोल्व करोगे तो ये आ गया हमारे पास 8n स्क्वायर प्लस 10n माइनस में 12 72 इक्वल टू 0। कितना कॉमन है, 2 ही कॉमन है, 4 तो नहीं है ना, क्योंकि ये तो हमारा 4 से डिवाइड हो जाता है। ये भी लास्ट 2 डिजिट 4 से डिवाइड होते हैं, बट 10 हमारा 4 से डिवाइड नहीं होता। तो इसलिए जो है कॉमन कितना लेंगे हम, 2 लेंगे। तो टेकिंग कॉमन 2, तो 2 हमने कॉमन लिया तो ये हो गया 4n स्क्वायर प्लस 5n और माइनस में 636 इक्वल टू 0। ठीक है। तो 2 को भेज दें आप राइट हैंड साइड में, तो ये आ गया हमारे पास 4n स्क्वायर प्लस 5n माइनस इक्वल टू 0। ठीक है। तो अगर आप लास्ट टर्म की फर्स्ट से मल्टीप्लाई करेंगे और इसके फैक्टर ढूंढेंगे तो टाइम शायद आपको ज़्यादा लग जाएगा। और एक जो है हमें पता है कि अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके फैक्टर माइंड में ना आ रहे हो, मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से तो आप वैसे ही दूर भागते हो, तो हम क्वाड्रेटिक फार्मूले के साथ ही जाते हैं। ठीक है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला एक ऐसा रामबाण फार्मूला है, चाहे कितनी भी कठिन से कठिन क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, आप उसको लगा दो, आसानी से आप जो है आंसर निकाल लोगे। तो हेयर A जो है वो है हमारा 4, जो B है वो है 5 एंड जो C है, ठीक है, यही है ना। ठीक है। और वेरिएबल है अब हमारा n, तो ये हो जाएगा -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। यही हो गया ना। ठीक है। तो यदि मैं इसको और ज़्यादा सोल्व करूँगा तो -b, तो माइनस के 5 प्लस माइनस b का स्क्वायर 25 और माइनस में है हमारे पास 4a की वैल्यू है 4 और c की वैल्यू है माइनस, इसलिए मैंने पहले ही प्लस लिख दिया 636। यही हो गया। और डिवाइड में कितना है 2a करेंगे तो कितना आ गया 8। क्लियर है भाई ये बात। इसको और ज़्यादा सोल्व किया तो ये आ गया -5 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 25 प्लस 636 की मल्टीप्लाई 16 से करोगे भाई
36, 3 6 18 और 3 21, 2 और 36 और 2 38, फिर 6 3 6 एज इट इज, 6 7 8 और 3 11 और 1 10, यही हो गया ना। 1 0 1 6 7 और 6 और डिवाइड में, ठीक है। यदि हम इसको और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो ये आ गया -5 प्लस माइनस ऐड करो भाई, 5 और 6 11 1 और ये आ गया भाई 0, उसके बाद 2 0 1, ठीक है, डिवाइड में 8, ठीक है ना, यही आ गया। और मेरे ख्याल से इसका स्क्वायर रूट यदि हम करें तो 101 होगा, 101 ही होगा ना। देख लो आंख बंद करके, भरोसा मत करो मेरे ऊपर, हो सकता है ये ना हो, बट मेरे ख्याल से यही होगा। 101 की गुणा करना भाई 101 से, 1 0 1, फिर भाई 0 0 0 और फिर उसके बाद 1 से करें तो 1 0 1, तो ठीक लिख दिया ना, ठीक है। सच्चाई बताऊं, याद नहीं था, वैसे ही तुक्का लग गया है, तो हो जाता है ऐसे। इसी को वो बोलते हैं, जब बार बार एक ही बुक को करवा रहे हो तो क्वेश्चन जो है याद हो जाते हैं, ठीक है। तो कुल मिला के इसकी जगह अब हम क्या लिख सकते हैं, -5 प्लस माइनस 101 और डिवाइड 8, ठीक है। अब देखो ध्यान दीजिए, हमारे पास आ गया -5 प्लस 101 और डिवाइड में 8, एक तो ये टर्म है, -5 माइनस 101 और डिवाइड में 8, दोनों में से n कौन सा नहीं हो सकता ये बताएं। ये नहीं हो सकता है ना, क्योंकि ये तो सारा का सारा नेगेटिव में आना है। अब n या तो एपी में टर्म होंगी, ठीक है, और या नहीं होंगी। ऐसा तो नहीं हो सकता कि नेगेटिव में टर्म हो, और होंगी तो वो क्या होंगी, पॉजिटिव ही होंगी। तो 101 में से 5 घटाइए, कितना रह गया 96 और डिवाइड में 8, कैंसिल करोगे तो कितना आ गया 12। तो हमारे पास जो ये एपी थी, ऐसे जो है n की यानी कि टोटल हमारे पास 12 ऐसी टर्म होंगी जिनका सम करेंगे वो कितना आ जाएगा, 636 आ जाएगा। कर लोगे? क्वेश्चन लगभग जो थर्ड क्वेश्चन हमने किया उसके जितने भी पार्ट किए हैं ना, तो उन्हीं में से एक पार्ट था ये भी, और कोई नई बात नहीं थी इसमें कि नया कुछ सोचना पड़े, बस खाली कैलकुलेशन थोड़ी लंबी आप कह सकते हैं, और कुछ भी नहीं था क्वेश्चन में। देखो आगे देखिए, इसने कहा है द फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज 5। एपी की जो फर्स्ट टर्म है वो है 5, द लास्ट टर्म इज 45, लास्ट टर्म 45 है, सम एस एन जो है 400 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म की नंबर ऑफ टर्म एन निकालिए एंड कॉमन डिफरेंस यानी कि डी निकालिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 5 की बात कर रहे हैं। तो क्या कहा है इसने कि एक एपी है जिसमें फर्स्ट टर्म ए जो है वो कितना है 5, ए कितना है हमारा 5, ठीक है। उसके बाद लास्ट टर्म ए एन जो है वो कितना है 45, और एस एन सम वो है 400। तो इसने कहा कि फाइंड द नंबर ऑफ टर्म, मीन्स एन निकालना एक तो हमने, और एक जो है हमने डी जो है वो निकालना है, यही है ना, ठीक है। तो देखो ध्यान दो भाई, जो एस एन है, हम एस एन के फॉर्मूले का थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं। एस एन के फॉर्मूले को मैं लिख सकता हूँ n/2 इंटू ए प्लस ए एन। पता लग गया होगा ना ए एन क्यों लिखा है, क्योंकि ए एन की ही वैल्यू हमें दे रखी है, ठीक है, और ए भी हमें दे रखा है। तो ये हो जाएगा हमारे पास n/2, ए की वैल्यू है 5 और प्लस में 45 इज इक्वल टू 400, ठीक है। और ये आ गया हमारे पास n/2 मल्टीप्लाई में हो गया 50 इज इक्वल टू 400, कैंसिल हो जाएगा 25, और n इज इक्वल टू आ गया 400 बाय में 25। कितने पे कैंसिल है, करो सोल्व इसको, कितने पे है 16 पे, 25 से कम 25 तो कितना बच गया 15, हाँ ठीक है। तो n की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 16। अब क्योंकि n भी आ गया हमारे पास, a भी है निकालना, d है, तो अब हम जाते हैं an के साथ।
ए एन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 45, ठीक है। और ए की वैल्यू है हमारी 5 प्लस एन की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 1 और डी तो हमने निकालना है इज इक्वल टू 45। यही हो गया ना। इसको यदि मैं और ज़्यादा सोल्व करूँगा तो 15D इज इक्वल टू 45 और माइनस में कितना हो गया 5 और ये आ गया मेरे पास 15D इज इक्वल टू 40 और D की वैल्यू आ गई 40 बाय में 15। क्या ये कैंसिल है किससे 5 से? तो 5 से करोगे तो ये 8 और ये कितना हो गया 3, तो 8 बाय 3 जो है वो क्या आ जाएगा हमारा D आ जाएगा। कर लोगे? तो ये था भाई हमारा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, इसने कहा है द फर्स्ट एंड लास्ट टर्म ऑफ एन AP आर 17 एंड 350 रिस्पेक्टिवली कर्मानुसार। इफ़ द कॉमन डिफरेंस इज 9, अगर कॉमन डिफरेंस 9 है मीन्स D जो है वो 9 है, तो हाउ मैनी टर्म आर देयर। तो उसने कहा कि बताइए यहाँ पर कितनी टर्म है एंड व्हाट इज दी देयर सम, और उनका सम भी आपने जो है बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं भाई। अब इसने कहा कि जो फर्स्ट टर्म है वो तो है 17, तो ए तो कितना हो गया हमारा ए एन कितना हो गया 350, यही हो गया ना। और इसने कहा इफ कॉमन डिफरेंस डी की वैल्यू उसने दे रखी है, डी की वैल्यू दे रखी है 9। वो कह रहा है कि आपने जो निकालना है हाउ मैनी टर्म आर देयर, तो एन निकालना है और एस एन भी आपने निकालना है, ठीक है ना, यही निकालना है। ओके ध्यान दो भाई, ए एन का फॉर्मूला लगा दें, ए भी दे रखा है डी भी दे रखा है, एन निकल जाएगा। ए एन का फॉर्मूला ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 350, ठीक है। उसके बाद ए है हमारे पास 17 प्लस एन माइनस 1 डी कितना है 350, यही आ गया। इसको और ज़्यादा सोल्व करूँगा तो ये आ गया हमारे पास एन माइनस 1 इंटू 9 350 और माइनस, ठीक है। और ज़्यादा सोल्व करेंगे तो एन माइनस 1 इज इक्वल टू 9 कितना आ गया 3, यही आ गया है ना। तो ये आ गया मेरे पास n माइनस 1 बाय में 9, ठीक है। कैंसिल करो भाई इसको, कितना हो गया ये 37 पक्का, 27 और कितना हो गया 63, हाँ ठीक है। तो n कितना आ गया बोलो, तो n की वैल्यू आ गई हमारे पास कितनी 38, ठीक है। अब हमने निकालना क्या है एस एन हमने निकालना है। तो एस एन का फॉर्मूला होता है n बाई 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ठीक है। इसको यदि आप और ज़्यादा सोल्व करोगे तो n है हमारा 38 बाई में 2 इंटू में 2a, a की वैल्यू है 17 प्लस एन माइनस 1 और डी की वैल्यू है हमारी 9, ठीक है ना। तो इसको और ज़्यादा यदि हम सोल्व करेंगे ये आ गया 19, 34, 37 मल्टीप्लाई 9, 19, 34, 63 भाई 6 और 9 3 27 और 6 कितना हो गया 33, ठीक है। 19 ऐड करो 7 6 3 कर लोगे मल्टीप्लाई इसकी, हो जाएगा ना, ठीक है। तो कौन सा था ये क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। उसके बाद देखिए कराएंगे एडजस्ट इसमें दोबारा। देखिए भाई, तो क्वेश्चन नंबर 6 में पहुंच गए हम 7th में। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म ऑफ एन एपी के 22 पदों का योग जो है वो आपने निकालना है, इन विच डी जो है वो दे रखा है 7 और 22nd जो टर्म है इसकी वो दे रखी है 149, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 कहता क्या है हमें, पहले तो ये समझे आप। इसने कहा है एक तो S22 आपने निकालना है,
S22 हमने निकालना तो सीधी सी बात है, n तो हो गया हमारा 22। क्लियर है ये बात तो यहाँ तक। बाद में वो कह रहा है कि जो d है ना, d की वैल्यू है 7 और A22 जो है वो कितना है, A22 वो है 149। यही है बात। तो देखो 122 को हम लिखेंगे A प्लस में 21 इंटू डी इज इक्वल टू 149, यही लिखेंगे। तो A तो हमारा एज इट इज प्लस 21 और D की वैल्यू कितनी है 7 इज इक्वल टू 149। ठीक है, इसको यदि मैं और ज़्यादा सोल्व करूँगा तो A प्लस में कितना हो गया 7 147 इज इक्वल टू 149। तो A आ गया हमारे पास कितना 2, यही आ गया ना। तो A भी है, अब हमारे पास D भी है, N भी है। तो सिंपल सी बात है, S22 हमने निकालना है तो हम उसको लिखेंगे 22 बटा 2 2A प्लस N माइनस 1 22 माइनस 1 और गुणा में D। ठीक है, इसको और ज़्यादा सोल्व किया तो ये आ गया हमारे पास 11 2A की वैल्यू कितनी है 2 और प्लस 21 इंटू में D की वैल्यू कितनी है 7 11 एज इट इज 4 प्लस में कितना हो गया 7, यही आ गया। और ज़्यादा यदि आप इसको सोल्व करोगे तो 11 एज इट इज 151। तो 11 से गुणा भाई 11 एकम 11 1000 166 बस। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म ऑफ AP के 51 पदों का योग हमने निकालना है। हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म आर 14 एंड 18 रिस्पेक्टिवली। देखो क्वेश्चन नंबर है हमारा 8। उसने कहा कि S51 ये आप निकालिए, तो n तो सीधी सी बात है हो गया हमारा 51। फिर उसने कहा कि सेकंड टर्म A2 जो है हमारा वो तो है 14 एंड जो A4 है वो कितना है 18। ठीक है, 3 है, यानी कि ये जो टर्म है हमारी वो कौन सी है थर्ड टर्म। ठीक है ना। तो A2 को मैं लिखूंगा A प्लस में D, ये तो हो गया 14, इक्वेशन फर्स्ट आ गई है। और A3 को मैं लिखूंगा A प्लस 2D इज इक्वल टू 18, यह आ गई इक्वेशन सेकेंड। ठीक है, अब हम करेंगे क्या, एक में से 2 को घटा देंगे। तो एक में से 2 को घटाने पर, ठीक है, तो माइनस माइनस और माइनस कैंसिल हो गया। D माइनस 2D कितना हो गया माइनस D, यहाँ पर कितना हो गया -4 और D कितना आ गया सोल्व होने के बाद, तो D की वैल्यू आ गई हमारी 4। अब यही D की वैल्यू हम चाहे 1 में रख दें या 2 में रख दें, वहाँ से क्या आ जाएगा A आ जाएगा। तो पुट करोगे आप, पुट D इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट। एक में रखने पर तो एक है हमारे पास A प्लस में D की वैल्यू 4 इज इक्वल टू 14 और A इज इक्वल टू 14 माइनस 4 और A इज इक्वल टू कितना हो गया 10। यही हो गया ना। तो A भी आ गया हमारे पास D भी आ गया अब, और S51 हमने निकालना है, S51। तो ये हो गया हमारे पास 51 बटा 2 गुणा 2A की वैल्यू कितनी है 10 प्लस n माइनस 1, तो कितना हो गया इंटू D की वैल्यू कितनी है, तो D की वैल्यू है हमारी 4। क्लियर भाई। और ज़्यादा आप इसको सोल्व करोगे तो ये आ गया 51/2 20 प्लस 50 और 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो 200, तो ये आ गया 51/2 और 220 2 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है ना, कितना आ जाएगा 5610। ठीक है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा इसका।
ये था क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, इसने कहा इफ द सम ऑफ 7 टर्म ऑफ AP इज 49, तो जो S7 है, S7 वो तो दे दिया 49, एंड द 17 टर्म इज A17 जो है, A17 289 ये दे रखा है। तो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म, तो SN हमने जो है निकालना है। तो देखते हैं A17 और A17 और S7 से क्या निकल के आता है। अगर मेरे ख्याल से इसमें n नहीं आएगा तो n की वैल्यू n ही रहेगी इसमें। अब देखो ध्यान दीजिए, S7 को मैं लिख सकता हूँ 7/2 इंटू 2A प्लस 7 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू 49, यही लिखूंगा ना। वो 17 टर्म है, 17 टर्म का सम कौन सा था क्वेश्चन? देखो, इफ द सम ऑफ फर्स्ट 7 टर्म ऑफ AP इज 49 एंड दैट ऑफ 17 टर्म इज 289, 17वीं टर्म ही है भाई, सम नहीं है, ठीक है ना। देखो सॉल्व करो इसको, कितना हो गया बोलो, कितना हो गया है 2A। चलो देखते हैं एक बार, दोनों सही सोल्व करके देखते हैं। 2A प्लस में कितना हो गया 6D इज इक्वल टू 49 और 2 बाय में कितना हो गया 7 आ गया। ये आ गया मेरे पास 2A प्लस 6D 14, ठीक है। और चाहूँ तो इसमें से मैं 2 कॉमन ले सकता हूँ, तो A प्लस में 3D इज इक्वल टू 7, इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। अगर A17 की हम बात करें तो A प्लस में 16D सम ही है भाई, ठीक है ना, क्योंकि कोई भी टर्म इससे कैंसिल नहीं होगी। तो S17 माइंड दोनों तरफ ही है। चलो देखते हैं, राहुल के साथ ही जाके देखते हैं भाई। 17/2 2A प्लस 17 माइनस 1 इंटू D इज इक्वल टू कितना हो गया 289। ये आ गया हमारे पास कितना 2A प्लस 16D इज इक्वल टू 289 और 2 बाय में कितना हो गया 17 पे कैंसिल हो गया ये। इसमें से भी 2 कॉमन है, तो A प्लस 8D इज इक्वल टू कितना हो गया 17। इक्वेशन नंबर क्या आ गई 2 कॉमन ले लिया, उस साइड भेज देंगे, कैंसिल हो जाएगा। एक में से 2 को घटाओ तो A माइनस A तो 0, 3D माइनस 8D और 7 माइनस 17 तो D कितना आ गया 2। तो यहाँ तक तो लग रहा है कि भाई बिल्कुल ठीक दिशा में जा रहे हैं हम। तो D की वैल्यू तो आ गई हमारी 2। अब D की वैल्यू यहाँ पर रखोगे तो A प्लस 6 इज इक्वल टू 7, तो A आ गया हमारा कितना 1। तो A भी है हमारे पास, अब D भी है। और क्योंकि SN हमने निकालना है, N की वैल्यू नहीं निकली तो कोई दिक्कत नहीं है। n/2 इंटू 2A प्लस n माइनस 1 इंटू D, तो n की जगह n ही अब की बार n/2A, A की वैल्यू है 1 तो ये हो जाएगा 2 प्लस n माइनस 1 D की वैल्यू कितनी है 2। क्लियर, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास n/2, 2 प्लस में कितना हो गया 2n माइनस 2, 2 से 2 कैंसिल और n/2 इंटू में 2n, 2 से ये 2 कैंसिल, n स्क्वायर। बिल्कुल सही थे भाई आप राहुल, यही जवाब है इसका, ठीक है, ठीक है ना। तो देख लेना भाई, थोड़ा कई बार हो जाती हैं ऐसी गलतियाँ, स्टेटमेंट क्लियर नहीं हुई थी रियल में ही। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है भाई, ये अक्सर कई बार एग्जाम में आया है। शो दैट A1 A2 A3 एज सोन AN फॉर्म एन AP, वो AP की जो है फॉर्म बनाता है, वेयर AN इज डिफाइन एज बिलो। ये नीचे जो AN डिफाइन कर रखा है, तो उसने कहा कि पहले तो सिद्ध करो कि ये AP बनेगी। उसके बाद उसने कहा कि ऑल्सो फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 15 टर्म इन ईच केस, दोनों के दोनों पार्ट में ही आपने पहले 15 टर्म का जो है योग भी निकालना है, सम भी निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर है हमारा 10, पार्ट फर्स्ट की हम बात कर रहे हैं। AN कितना दे रखा है बताना,
3 प्लस 4 है। उसने कहा कि सिद्ध कीजिए कि यहाँ से क्या बनती है, एक AP बनती है। तो पुट किया हमने n इज इक्वल टू 1 2 3 4 एज सोन। अच्छा n इज इक्वल टू 1 से क्यों स्टार्ट किया मैंने, 0 क्यों नहीं लिया, -1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि जो AP की फर्स्ट टर्म होती है वो क्या होती है, A1 होती है, ना कि A0, ना कि A-1। ठीक है, नींद आ गई थी ना, आ गई थी मेरे ख्याल से, है ना। रखो वैल्यू, A1 कितना हो गया 3 प्लस 4 कितना आ गया 7। A2 कितना हो गया 3 प्लस 4 इंटू 2 कितना आ गया 11। A3 3 प्लस 4 इंटू 3 कितना हो गया 15। तो 17 11 और 15 क्या बन रही है ये, एक 11 में से 7 घटाओगे 4, 15 में से 11 घटाओगे 4, तो कॉमन डिफरेंस सेम है, तो AP तो हमारे पास बन गई है, जिसमें फर्स्ट टर्म A जो है वो है 7, D जो है वो है 4, और उसने कहा अगर ये AP है, क्योंकि AP तो हमने इसको प्रूफ कर दिया, तो वो कह रहा है कि S15 ये हमने निकालना है। अब कितना निकालना है S15, तो ये हो गया 15/2 इंटू 2A प्लस 15 माइनस 1 इंटू D। तो ये आ गया मेरे पास 15/2। A की वैल्यू कितनी है 7, तो 14 हो गया बेटा। 14 और D की वैल्यू कितनी है 4। ये आ गया हमारे पास 15/2, 14 प्लस में यही आ गया ना 15/2 और मल्टीप्लाई में 10 और 35, तो 15 पंजे 75, 7 और 15 3 45 और 7 52। ठीक है, कर लोगे सोल्व? ऐसे इसका सेकंड पार्ट निकाल लोगे? निकाल के दिखाइए जल्दी। बाकी के सम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे भाई। कोशिश करेंगे आज हर हाल में इस एक्सरसाइज को पूरी करने की। ठीक है, 20 सवाल हैं, 10 हो गए हैं हमारे। कोशिश करेंगे लास्ट लेक्चर में 10 के 10 को कंप्लीट करवा दूँ।